आपकी हुकूमत आती है, अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? जो हमें इस वक्त नौजवान देख रहे हैं, क्या उनकी बात आप करोगे या उसके बाद जो है आपको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा? देखिए, ये एनसी जो है वो परसेप्शन क्रिएट करने में माहिर है। हालांकि एनसी का वोट बैंक आप कहीं पे भी देख लीजिए 20 से 25% होता है, और उस 25% को इस तरीके से घुमाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई एनसी के अलावा यहाँ कोई है के पार्टी प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने उड़ी की आवाम के साथ लास्ट जलसा कब किया, उन्होंने उड़ी की आवाम के साथ बात कब की, वो उड़ी लास्ट बार कब आए, आपको कुछ याद है? उड़ी का सवाल है। आप जानते हैं कि हम इलेक्शन से पहले भी एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम ये चला रहे हैं कि उड़ी को टूरिज़म मैप पे लाया जाए, टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाया जाए, जिसमें हमारा मकसद ये था कि अगर उड़ी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए तो काफ़ी सारे रोज़गार नौजवानों को यहाँ मिलने। ये मान लिया हुआ है कि पूरी रियासत में एक ही लीडर है जो लोगों की बात 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोगों के शाना बशाना खड़ी है, उनके हर इशू पे जो लड़ रही हैं, वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और मैं हूं आपका मेज़बान रईस बख्शी। नाज़रीन, सियासत की बिगल बज चुकी है और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हर एक पार्टी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। यानी हर एक पार्टी का दावा है कि इस बार हमारा मुकाबला होगा, लोग जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आज हमारे बीच पीडीपी के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज खालिद लोन साहब है। इनसे जो है कुछ तीखे सवाल ज़रूर करेंगे और इनसे जो है जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि पीडीपी भी एक बड़ी पार्टी है और आज पीडीपी भी बहुत सारे दावे जो है वो लोगों के साथ करती है कि अगर हमारी हुकूमत आती है, अगर हमारा कैंडिडेट जो जीतता है तो हम यूथ की बात करेंगे, हम यहाँ पर जो है उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों को आज तक दबाया गया। क्या कुछ होगा वो जो है खालिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आज इलेक्शन की बिगल बज चुकी है, हर एक पार्टी जो है वो मैदान में आ चुकी है, लेकिन पीडीपी को आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, हर एक पार्टी जिस तरह से मैदान में है उसी तरह से पीडीपी भी मैदान में है। पीडीपी का वर्कर बड़े जोश और खरोश से पूरा हिस्सा ले रहा है, अपने ग्राउंड पे काम कर रहा है, और हमारा काम करने का स्टाइल सारा डिफरेंट है, इसलिए काम कर रहे हैं। पूरे वर्कर सारे जोश से काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप टक्कर दे पाओगे? क्योंकि कुछ दिग्गज लीडर भी यहाँ पर है, अगरचे बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब, और जिनको इस वक्त एक बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। अगर वहीं पे सजाद गनी लोन साहब की बात करें, उनको जो है अल्ताफ बुखारी साहब इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे देख रहे हैं अपनी पार्टी को? क्या इन लीडर्स को आप टक्कर दे पाओगे? देखिए, ये सवाल हमारे यहाँ लीडर का नहीं है, ये सवाल पार्टी के लीडर का है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरी आवाम ने ये मान लिया हुआ है कि पूरी रियासत में एक ही लीडर है जो लोगों की बात 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोगों के शाना बशाना खड़ी है, उनके हर इशू पे जो लड़ रही हैं, वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। तो ये आवाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि ये वोट हमें यहाँ के कैंडिडेट को नहीं देना है, ये वोट हमें उस आवाज़ को देना है जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा उठा रही हैं और जो पार्लियामेंट में जाके उठाएंगी। खालिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, यानी इस वक्त यूथ जो है वो बेरोज़गार है और अलग अलग कामों में जो है वो मुलव्वस हो रहे हैं। अगर वहीं पे बात करें, यहाँ पर आप उड़ी के कॉन्स्टिट्यूंसी हेड हो, और मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि उड़ी में जो है इस वक्त बिजली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आपके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें हैं? देखिए, बेरोज़गारी तो आज हर तरफ है, उड़ी में तो है ही, तो ये हर जगह का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो पूरे मुल्क में आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान या सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। और जहाँ तक उड़ी का सवाल है, आप जानते हैं कि हम इलेक्शन से पहले भी एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम ये चला रहे हैं कि उड़ी को टूरिज़म मैप पे लाया जाए, टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाया जाए, जिसमें हमारा मकसद ये था कि अगर उड़ी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए तो काफ़ी सारे रोज़गार नौजवानों को यहाँ मिलेंगे। और जहाँ तक बिजली का सवाल है, ये तो हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। जहाँ हम 850 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वहीं उड़ी में सबसे ज़्यादा कमी है। कमी के साथ साथ और एक इशू है, वो बिजली की महंगाई है। यहाँ का गरीब इंसान जो है वो 1100-1200 रुपये उसकी फ़ीस है, और बिजली सिर्फ उसको 2 या 3 घंटे आती है। तो हमारे लिए बिजली और बेरोज़गारी उड़ी में एक बहुत बड़े मुद्दे। खालिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने उड़ी की आवाम के साथ लास्ट जलसा कब किया, उन्होंने उड़ी की आवाम के साथ बात कब की, वो उड़ी लास्ट बार कब आए, आपको कुछ याद है? देखिए, जब हुकूमत थी तब वो 1-2 बार उड़ी में आई, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब पीडीपी की पहली हुकूमत बनी तो सबसे पहला फ़ैसला जो था, यहाँ का रास्ता खोल दिया गया। उस रास्ते की वजह से आर पार की ट्रेड शुरू हुई, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। हमारा जो पैरेलल रोड है वो पीडीपी की हुकूमत में बना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो उड़ी के लिए छोटे से दौरे हुकूमत में पीडीपी ने लिए, जो लोगों को अभी भी याद है।
खालिद साहब, ये भी आप इस वक्त जो है एक सवाल है, उमर अब्दुल्ला साहब जो ये बोल रहे हैं हर वक्त कि पीडीपी जो है वो बीजेपी की टीम है, इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये तो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, लेकिन लोग खूब जानते हैं कि कौन किसकी टीम है। पीजेपीएजीडी किसने तोड़ी और क्यों तोड़ी, ये लोग खूब जानते हैं। हमें उमर अब्दुल्ला साहब की बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग खूब जानते हैं कि कौन किसकी टीम है। खालिद साहब, ये सवाल भी आपसे मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप उड़ी की नुमाइंदगी करते हो तो आपसे ये जानना ज़रूरी समझूंगा कि उड़ी के नौजवानों के लिए क्या सोचा है। उड़ी में जो फारफ्लंग एरियाज़ हैं जहां पे अभी भी रोडों की खस्ता हालत है, उन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, जब मैं कंपेनिंग के दौरान उड़ी के फारफ्लंग एरियाज़ में जाता हूँ, मैं आपको हाल ही में एक गाँव है जिसका नाम कसी है, वो बुनियार तहसील में और तहसील हेडक्वार्टर से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ एक रोड जो है 4 साल पहले रोड सेंक्शन हुआ और 4 साल तक वो रोड अभी तक नहीं बना, जिसका टेंडर भी हुआ है, वो एक सियासी जंग का शिकार है। तो इस तरह से काफ़ी और फारफ्लंग एरिया हैं जिनके रोड बने हैं लेकिन वो रोड ब्लॉक रहते हैं, उनमें मेंटेनेंस नहीं है। तो ये रोडों का हाल है सारे उड़ी में। तो अगर आपकी हुकूमत आती है, अगर आपका कैंडिडेट जीतता है, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है जो हमें इस वक्त नौजवान देख रहे हैं, क्या उनकी बात आप करोगे या उसके बाद जो है आपको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा? देखिए, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वह इस समय बिजली पानी की वजह से नहीं लड़ा जा रहा है। हाँ, ये इशू ज़रूर हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये इस वक्त एक बहुत बड़े काज के लिए लोगों को वोट डालना है। उस काज के लिए अपने लोगों ने अपनी वो नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए इस समय वोट डालना है। जो 5 अगस्त 2019 में हमसे छीना गया है, उसके ऊपर ये एक किस्म का रेफरेंडम होगा लोगों का कि हमें वो वाला फ़ैसला मंजूर नहीं था। तो इस मजमूई तौर पे इस समय ये इलेक्शन जो है ये उस फैसले के अगेंस्ट जो है लोगों को वोट डालना है। आपको लगता है कि आप जो है आर्टिकल को वापस लाने में जो है कोशिश करोगे या आर्टिकल की बात करोगे? देखिए, कोशिश हम करते रहेंगे और क्या कहते हैं, हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। उम्मीद हमें क्योंकि चीज़ जो हमसे ली गई, पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये परमानेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस भी आ सकता है, लेकिन हम अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे क्योंकि ये हमारा हक था, ये हमसे छीना गया है। इस वक्त जो है हर एक पार्टी मैदान में आ चुकी है और हर एक पार्टी जो है वो जल्द से जुलूस जो है अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को जो है अपना मैनिफेस्टो समझाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम आपके लिए क्या करेंगे। लेकिन वहीं पे जो है पीडीपी कहीं ना कहीं पीछे देखने को मिल रही है, क्योंकि पीडीपी के जल्द से जुलूस जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि बाकी पार्टियों के पास हैं। आपको तो पता है उनके पास रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, क्या होता है। तो हम अपने तरीके से हम लोगों के पास कम रिसोर्सेज में ही लोगों के पास डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं और अपनी लीडर का और अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो मैसेज है, वो पहुँचाते हैं। और लोग हमें जिस तरीके से हमें सपोर्ट लोगों की मिल रही है, तो लोग जो है वो पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भारी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो होगा उसके बाद आप समझ लेंगे कि लोग कितना पीडीपी को सपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त अगर उड़ी की बात करें, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप हेड हैं, तो आपसे जो है उड़ी की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि यहाँ पे हमारा अपना वोट बैंक है और साथ ही साथ सजाद गनी लोन जो पीसी से हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर आज उनके वोट भी जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो बता रहे हैं, जो उनके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी हेड की अगर बात करें, वो बता रहे हैं कि उड़ी में जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा वोट है। लेकिन आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से देख रहे हैं, आपके कितने वोट यहाँ पर होंगे? देखिए, एनसी जो है वो परसेप्शन क्रिएट करने में माहिर है। हालांकि एनसी का वोट बैंक आप कहीं पे भी देख लीजिए 20 से 25% होता है और उस 25% को इस तरीके से घुमाते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई एनसी के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। और जहाँ तक पीसी का सवाल है, पीसी का तो मैं कहूँगा नहीं कुछ कि पीसी आज तक कहाँ थी, उड़ी में तो कोई वजूद है नहीं। और हमारी पार्टी जो पीडीपी है वो पिछले असेंबली इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आई थी। तो इसलिए हमारा जो वोटर था, जो साइलेंट वोटर था, वो वापस पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देखेंगे। यानी आपको ये उम्मीद है कि टक्कर जो है वो दे पाएंगे और ये भी आपने शायद उम्मीद रखी है कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन को जो है हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। देखिए, टक्कर दे पाएंगे नहीं, हम टक्कर दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम टक्कर दे रहे हैं। दे पाने की तो कोई बात ही नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। बाकी ओवरऑल जो इस समय लोगों का जो रुझान है वो पीडीपी की तरफ है। आप साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए या सेंट्रल में जाइए, और जहाँ तक उड़ी का सवाल है तो इंशाल्लाह
उड़ी आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो देगी। अच्छा, लास्ट पर आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनको अभी पीडीपी समझ नहीं आई है या पीडीपी का मैनिफेस्टो समझ नहीं आया है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, ये मैं मैनिफेस्टो सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा, यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि पीडीपी का मैनिफेस्टो आज बिजली पानी सड़क को लेके नहीं है। पीडीपी का आज यही मैनिफेस्टो है कि अगर 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ, अगर आप उस फैसले के हक़ में हैं, अगर उस फैसले के आप ख़िलाफ़ हैं और अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं कि ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ हुआ है, तो आप पीडीपी को वोट देंगे। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये थे पीडीपी के कॉन्स्टिट्यूंसी हेड खालिद लोन साहब, और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर पीडीपी इस वक्त अगर मैदान में है तो पीडीपी नौजवानों के लिए क्या करेगी। लेकिन इनका यह कहना है कि हमने जो है नौजवानों की बात करनी है, हमने आर्टिकल को लेकर बात करनी है, और लोगों को चाहिए कि वो इस बार पीडीपी पर भरोसा करे, पीडीपी का कैंडिडेट जो है उस पर भरोसा करे। और इस बार अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाता है तो आर्टिकल के बारे में जो है हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसने हमेशा यूथ की बात की है, यहाँ पे बेरोजगारों की बात की है, और आज के बाद भी अगर लोग इस बार हमें सपोर्ट करेंगे तो हमेशा यूथ की बात की जाएगी। क्या कुछ होगा मजीद वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मेरे कैमरामैन खान आबिद के साथ रईस बख्शी को दीजिए इजाजत। रखें अपना ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर।